नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि तपिश की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और डिम्पल और बाकी सब घर वाले बहुत शॉक हो जाते हैं। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे तपिश डिम्पल से कहता है कि जो था मेरा पास था, मेरे पापा जैसे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन डिम्पल शॉक में ही रहती है। वनराज कहता है कि तुम मेरे बेटी से शादी नहीं करोगे। फिर तपिश की माँ डिम्पल से कहती है कि मेरा पति जैसा था वैसे मेरा बेटा नहीं है, तुम उससे शादी कर लेना, मेरा तपिश बहुत अच्छा है। उस पे बाप कहती है कि हमें ये लेना देना नहीं है कि उसका बाप कैसा था, कौन कैसा था, लेकिन तपिश ने जो किया है वो बहुत गलत किया है क्योंकि उसने हमसे सच्चाई छुपाई है। समाज हमारे बारे में क्या बोलेगा? जिसका बाप अत्याचारी था, जिसकी माँ खूनी थी, ऐसे लड़के के साथ अगर हमने रिश्ता जोड़ लिया तो समाज क्या कहेगा? फिर शादी में आए हुए रिश्तेदार भी यही कहते हैं कि सही है, अगर इनके साथ ये सब सच्चाई जानने के बाद किसी ने रिश्ता जोड़ा तो वो बेवकूफ़ी कहलाएगा। इसके बाद वनराज कहता है कि तू मेरे घर में नहीं रुकेगा, तू अभी के अभी यहाँ से निकल जा। लेकिन तपिश कहता है कि नहीं, जब तक डिम्पी मुझे जाने को नहीं कहेगी तब तक मैं नहीं जाऊँगा। अनुपमा भी यही कहती है कि डिम्पी का फैसला है, कोई और नहीं बता सकता। बापूजी भी बाघ को यही कहते हैं कि ये फैसला पूरी तरह से डिम्पल का है, तुम इसके बीच में मत बोलो। लेकिन वनराज किसी की नहीं सुनता। वो तपिश को बार बार कहता है कि तपिश तुम यहाँ से चले जाओ। फिर अनुपमा उसे बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और उसे शांत कराती है। ये सब देख के डिम्पल बहुत फ्रस्ट्रेशन में चली जाती है और वो वहाँ से निकल के रूम के अंदर खुद को लॉक कर लेती है और अंदर जाने के बाद वो बहुत रोती है। सभी लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन डिम्पल किसी की नहीं सुनती है। डिम्पल को बहुत टेंशन आ जाती है, वो बहुत रोने लगती है। अनुपमा, तपिश, वनराज और बाकी सभी घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं और डिम्पल को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। वनराज तपिश को कहता है कि तू यहाँ से चला जा, मेरी बेटी को मैं संभाल लूँगा। लेकिन तपिश कहता है जब तक डिम्पल मुझसे नहीं कहती तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, जब डिम्पल मुझे कह देगी तभी ही मैं यहाँ से जाऊँगा। लेकिन वनराज को तपिश पे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तपिश को बार बार जाने के लिए कहता है। फिर अनुज और अनुपमा उसे बहुत चिल्लाते हैं कि पहले आप ये सिचुएशन हैंडल करना सीख लो। उसके बाद अनुपमा सबको कहती है कि डिम्पल दरवाज़ा खोल देगी, प्लीज़ आप सब यहाँ से चले जाओ, मुझे डिम्पल के साथ कुछ बात करनी है। फिर वनराज कहता है कि हाँ, तुम बोलने के बाद तो जैसे कि वो दरवाज़ा खोल ही देगी ना। फिर अनुपमा कहती है कि हाँ वो खोल देगी। बापूजी भी कहते हैं कि हम सब यहाँ से जाते हैं, अनुपमा उससे बात कर लेगी। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग मंडप की तरफ आते हैं। बाहर आने के बाद भी वनराज तपिश को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तपिश उसकी बात नहीं सुनता और बापूजी वनराज को चिल्लाते हैं कि तुम ज़रा रुको, जब तक डिम्पल और अनुपमा बाहर नहीं आते कोई किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। उसके बाद डिम्पल और अनुपमा बातें करने लगते हैं। अनुपमा डिम्पल से कहती है कि तुम्हें तुम्हारा जितना समय चाहिए ले लो, सभी लोग चले गए हैं, तुम्हारे मन में जो भी उलझन है, जो भी बात है, वो सब तुम मुझे बता सकती हो। मैंने सभी को भेज दिया है, बस मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें अपना जितना वक्त चाहिए उतना ले लो। उसके बाद हम देखेंगे कि तपिश और उसकी माँ बहुत रोने लगते हैं। तपिश की माँ सबको कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तपिश भी बहुत रोने लगता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन नहीं बता पाया, ये मेरी ही गलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि वनराज फिर भी कहते रहता है कि तुम्हारी गलती है, ये शादी होनी ही नहीं चाहिए, ये शादी टूट जानी चाहिए। ये सुन के तपिश बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये देख के बीजी को बहुत बुरा लगता है। बीजी तपिश और उसकी माँ को पानी देती है और उन्हें पानी पिलाती है। ये देख के बा कहती है कि तुम्हें इन लोगों से बहुत हमदर्दी हो रही है। फिर बीजी कहती है कि हम लोग पंजाबी हैं, हम लोग सभी की बहुत मदद करते हैं, पानी पिलाने से ज़्यादा पुण्य तो कोई और है ही नहीं। ये दोनों दुख में हैं, इन दोनों की गलती भी नहीं है, तो हमें इनकी मदद करनी ही चाहिए। फिर बा कहती है कि तुम्हें सारा पुण्य मेरे घर में आके ही कमाना है ना। फिर बीजी कहती है कि हाँ, मुझे सारा पुण्य यहीं पे कमाना है। इसके बाद हम देखेंगे कि अंश बहुत रोने लगता है। वो कहता है कि मेरे मम्मा को मैंने इससे ज़्यादा हैप्पी कभी नहीं देखा था, आज वो बहुत हैप्पी थी। अगर मैजिक अंकल की वजह से मेरी मम्मा रो रही है तो मैं उन्हें अपना पापा कभी नहीं बोलूँगा। और वो बहुत रोने लगता है। सभी बच्चे रोने लगते हैं। ये देख के आद्या उन सभी लोगों को शांत करवाती है, लेकिन वो लोग शांत होते ही नहीं।
फिर वो ज़ोर से चिल्ला के सबको शांत कराती है और बोलती है कि हम सब लोग मिलके भगवान जी को लेटर लिखते हैं कि बड़ों का झगड़ा शांत हो जाए। और सभी बच्चे लेटर लिखने लगते हैं। वंश लिखता है कि मेरी मम्मी का झगड़ा सॉल्व होना चाहिए और मेरी मम्मा पहले की तरह हैप्पी होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे कि डिम्पल अनुपमा से बात करने लगती है। वो कहती है कि पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत ही खुश थी और मुझे साथ ही साथ डर भी था कि मेरी इन खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। और देखिए मम्मी, आखिरकार नज़र लग ही गई। फिर अनुपमा कहती है कि ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर डिम्पल कहती है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहती हूँ। लोग क्या कहेंगे, कोई और कुछ भी क्या कहेगा, ये मुझे नहीं सोचना है। मैं अपने बारे में सोच सकती हूँ ना। फिर अनुपमा कहती है कि हाँ, तुम अपने बारे में ज़रूर सोच सकती हो। हर किसी को खुद के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है और तुम्हारे मन को जो डिसीजन अच्छा लगेगा तुम वही डिसीजन लेना। फिर डिम्पल और रोने लगती है और कहती है कि मुझे अपने बारे में ही सोचना है, मुझे ये हक है ना। अनुपमा कहती है हाँ ज़रूर, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले लो। उसके बाद डिम्पल कहती है कि मुझे और वक्त नहीं चाहिए, मैंने अपने बारे में सोच लिया है और अभी यही मैं सबके सामने जाके बताने वाली हूँ। उसके बाद अनुपमा और डिम्पल मंडप में आ जाते हैं। सभी लोग डिम्पल की तरफ देखते हैं कि डिम्पल अब क्या कहेगी, वो तपीश को अपनाएगी या नहीं। डिम्पल तपीश की तरफ जाती है और उससे बोलती है तुमने तुम्हारी बात छुपाई, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जानती थी तुम मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं बता पाए, इस वजह से मुझे बहुत दुख हुआ है। ये कहकर डिम्पल शांत हो जाती है। फिर तपीश कहता है मैं यही बात सुनने के लिए यहाँ पे रुका था, तुम्हें बस आखिरी बार देखने वाला था। फिर वो अपनी माँ से कहता है चलो माँ, हम यहाँ से चलते हैं। फिर डिम्पल कहती है कि मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद डिम्पल सब कुछ तपीश को बताने लगती है कि तुमने किस तरह से मुझे हील किया है। मैं भी 5 साल जिंदा लाश की तरह रह रही थी, लेकिन तुम मेरे ज़िंदगी में वापस आए। तुमने मुझे दिखाया कि असली खुशियाँ क्या होती हैं। तुमने मुझे बताया पास्ट के बारे में बताने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। मैंने भी मेरा पास्ट बताने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई थी और तुम्हें अपना पूरा पास्ट बताया था। तुमने एक रेप विक्टिम, एक विडो, एक बच्चे की माँ, इसे तुमने अपनाया है, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं अपनाऊंगी। तुम्हारा पास्ट ऐसा है जिसमें तुम्हारी गलती ही नहीं है। मैं तुमसे आज भी उतना ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ टीटू, ये कहती है। ये सुन के वनराज हैरान हो जाता है और कहता है कि समाज क्या बोलेगा अगर तुम इसे अपना पति बनाओगी। तो डिम्पल कहती है कि समाज तब भी कुछ नहीं बोला था जब मैं अकेली पड़ गई थी। समाज का क्या है, जो समाज हमेशा मेरे खिलाफ रहा है वही समाज के साथ मैं क्यों खड़ी रहूं। मैं टीटू से प्यार करती हूँ। वैसे भी समर ने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा था। समर और मेरी शादी के लिए आप सब उसके खिलाफ थे, बाद में सब ने मुझे अपनाया। फिर अनुपमा, अनुज और बाकी सब घर वाले खुश हो जाते हैं डिम्पल का ये फैसला सुन के। फिर डिम्पल अपना हाथ टीटू के हाथ में देती है और कहती है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी। और वो दोनों मिलकर टीटू के माँ के पास जाते हैं और डिम्पल टीटू के माँ से कहती है कि आपने टीटू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं भी अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जो आपने आपके बेटे के लिए किया वो सच में बहुत ज़्यादा है। ये कह के वो दोनों उनका आशीर्वाद लेते हैं और आगे डिम्पल टीटू के माँ को कहती है कि मैं और मेरा बेटा आप और आपके बेटे का हमेशा सम्मान करेंगे, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। ये सब देख के वनराज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी बेटी इमोशनल फूल होगी, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, तो अभी के अभी यहाँ से चला जा। सभी लोग उसे रोकते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। वो टीटू को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। फिर अनुपमा आगे आ जाती है और कहती है नहीं, ये आप बहुत गलत कर रहे हो, आप टीटू को नहीं मार सकते। अगर डिम्पल ने फैसला ले लिया है तो आप बीच में नहीं बोलना चाहिए। और ऐसा करके अनुपमा वनराज को साइड में कर देती है। फिर उसके बाद भाभी कहती है कि मैं भी डिम्पल के साथ हूँ, मैं भी खुश हूँ अगर डिम्पल और टीटू की शादी हो जाती है तो। कहती है कि क्या हुआ अगर टीटू ने हमसे सच्चाई छुपाई, लेकिन हम उनका साथ देंगे। फिर बाकी सब शादी में आने वाले रिश्तेदार भी वही कहते हैं कि हाँ, हम लोग इसका साथ देंगे। उसके बाद डिम्पल वनराज को कहती है कि मैं मानती हूँ आप गुस्सा हो गए हैं क्योंकि टीटू ने हमसे सच्चाई छुपाई, लेकिन मुझे पता है टीटू मुझे बहुत प्यार करता है
प्लीज़ पापा हमारे प्यार के बारे में मान जाइए, हमारी शादी के बारे में मान जाइए। सभी वनराज से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि शादी के लिए मान जाइए, लेकिन वनराज वहाँ से चला जाता है। तो ये था आज का पूरा अनुपमा का एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुज और अनुपमा एक होंगे या नहीं, और डिम्पल और टीटू की शादी होगी या नहीं। आपको इस पर क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और देखते रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप। धन्यवाद।